मेरे बारे में, मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। इस वक्त हमारे पूरे देश में 20 हॉस्पिटल्स हैं हिम्स के नाम से, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। सबसे बड़ा वाला मेरठ में 1000 बेड का, सबसे छोटा वाला गुड़गांव में 42 बेड का। हमारे पास पेशेंट अक्सर आते हैं, तो जैसे अभी पिछले लेक्चर में यही था बैठा कि क्या क्या करना चाहिए अगर अपने हेल्थ को ठीक रखना है तो। लेकिन बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि ना तो मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, ना अपने खान पान को मैं बदल सकता हूँ, ना बदलना चाहता हूँ बेसिकली, और बिना कुछ मेहनत के, और मैं पैसा भी नहीं खर्च करना चाहता, बिना कुछ किए अगर आप कुछ मेरी हेल्थ ठीक कर दो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो आज ऐसे अगर पेशेंट्स आपके पास हैं या आप उनमें से हैं तो आपके लिए मेरे पास कुछ है। तो अब मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास है और इसमें मान लीजिए, इमेजिन कीजिए इसमें पानी भी है, ठीक है ना, और इसमें इमेजिन कीजिए एक पेड़ है। तो अब ये पेड़ बढ़ता जा रहा है, पानी है तो बढ़ेगा ना पेड़। जब ये पेड़ बढ़ेगा तो उस, मान लीजिए ये पेड़ इज ए कैंसर। अब मैं बोलता हूँ कि अच्छा कैंसर है, ये ट्यूमर है, तो ऐसा करो कि इसको काट दो। तो काट दिया, ट्यूमर चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, दोबारा आप आएंगे कुछ दिन बाद तो क्या देखेंगे, दोबारा बढ़ जाएगा। अरे ट्यूमर दोबारा आ गया, ऐसा करो उसको काट दो, फिर काट दूंगा मैं। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। इसका मतलब ये कि कोई अगर ट्यूमर हो उसको काटेंगे तो उसका सोल्यूशन आने नहीं वाला, कभी भी नहीं आने वाला जीवन में, नेवर एवर। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, अभी बाहर बात हो रही थी डॉक्टर दीक्षित जी से भी, जो सर आपसे बात हो रही थी, किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया और वो ट्रांसप्लांटेड किडनी फेल हो गया। ट्रांसप्लांटेड किडनी आर डेस्टाइन्ड टू फेल, उनको फेल होना ही है। मान लो ये किडनी है किसी का, मतलब हेल्दी इंसान, मान लो मेरा या आपका किडनी है जो कि हेल्दी है, क्योंकि इसके पास खुराक जो है वो हेल्दी है, इसके नीचे जो है किडनी को सप्लाई मिल रही है वो ठीक है। अब ये बिल्कुल दुनिया का सबसे हेल्दी किडनी को मैं यहाँ से निकालता हूँ, मतलब किसी की बॉडी से निकालता हूँ, और एक ऐसी जगह डाल देता हूँ जहाँ पे कोई खुराक नहीं है, तो क्या होगा। शुरू शुरू में तो लगेगा कि भाई ये तो ठीक है, जम गया यहाँ पे, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द इट इसको सूखना ही है, इसकी डेस्टिनी सूखनी है, ठीक है ना। तो ये हमें समझना होगा कि जब हम किसी चीज़ को ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो अच्छी चीज़ को नई जगह लगा रहे हैं, लेकिन नई जगह का माहौल क्या उस पर निर्भर करेगा कि ये चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है, राइट। सो मान लीजिए मेरे हाथ में बीज है, इमेजिन कीजिए हाथ में बीज है, और ये बीज बहुत ही फर्टाइल बीज है, बहुत ही फर्टाइल है। ये बीज को मान लेते हैं कैंसर, राइट, ये ग्रो कर सकता है, लेकिन ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा डिपेंड करता है कि इस बीज को मैं रखता कहाँ पे हूँ, राइट। मान लो मैंने रखी यहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत फर्टाइल लैंड है और बीज भी फर्टाइल है, तो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ये पेड़ बन जाएगा कुछ दिन में, राइट, मतलब कैंसर बन जाएगा। लेकिन अगर उसको निकाल के या यहीं का एनवायरमेंट में चेंज कर दूं, उसकी फर्टिलिटी खत्म कर दूं, तो दुनिया का कितना भी फर्टाइल बीज क्यों ना हो वो फर्टाइल नहीं रह सकता, राइट। तो ये हमें समझना पड़ेगा, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि वो हर जगह काम करता है। दिस कॉल्ड सीड एंड सॉइल थ्योरी। ये आया था 1898 में, 1898, राइट, और वो आज भी वैलिड है, आज भी वैलिड है। अगर इस प्रिंसिपल को हम डिफाई करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। मैं आपको पहले 5 मिनट मैं थोड़ा कुछ समझाने के लिए आई थिंक आई हैव टू कम फॉरवर्ड, यहाँ पे आ जाता हूँ आगे। अब मान लीजिए क्या नहीं करना है, इस पे हम, हालांकि ये डिबेटेबल है आप में से बहुत लोगों के लिए, मुझे तो क्लैरिटी है तो मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ व्हाट वी सी इन आवर हॉस्पिटल। हम पहले तो ये है कि हमारे हॉस्पिटल में लाइक एनी अदर हॉस्पिटल पीपल कम विद बहुत मोटा सा एक रिकॉर्ड लेके आते हैं, अपने रिपोर्ट्स लेके आते हैं, बोलते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, तकलीफ क्या है, तो उसका तकलीफ है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, राइट, यही सारी तकलीफ है। लेकिन ये तकलीफ तो रिपोर्ट में है ना, उसको तो क्या थोड़ी ना वो तकलीफ, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट योर रिपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप और आपकी रिपोर्ट दो अलग चीज भी हो सकते हैं, कहीं कहीं मैच भी कर सकता है, कहीं कहीं मैच नहीं भी कर सकता है। अक्सर इट इज वेरी कॉमन फॉर मी टू सी पेशेंट या सो कॉल्ड पेशेंट, और पेशेंट है भी नहीं हमारे हिसाब से, वो आता है बहुत ही डरा हुआ, उसके बाद रिपोर्ट है, किस चीज़ का क्या है, आपको क्या तकलीफ है, कहते हैं मैं कैंसर 4th स्टेज कैंसर पेशेंट हूँ। देख के तो कहीं से नहीं लग रहा, नहीं सर रिपोर्ट में तो यही बोल रहे हैं, रिपोर्ट तो यही कह रही है। तो कभी आपने सोचा जब 4th स्टेज कैंसर पेशेंट बोलते हैं वो रिपोर्ट में कैसे होता है, वो रिपोर्ट बॉडी तो नहीं बोल रही ना मैं 4th स्टेज का हूँ,
वो तो दौड़ के आया था, लेकिन वो रिपोर्ट में है। सो व्हाट इज दैट रिपोर्ट अबाउट? देखिए, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब ये सबसे उच्च पाते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंसर की बात करें, हालांकि हमारा टॉपिक कैंसर नहीं है, इसको जनरलाइज कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। बायोप्सी, बायोप्सी में अगर आ गया कैंसर है, तो जैसे वो सुनता है कि बायोप्सी में कैंसर आ गया, वो उसकी आधी जो प्राण है वही निकल जाते हैं, उसी वक्त खत्म हो जाते हैं, राइट। अगर आप फेक भी किसी को बोलेंगे आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई कैंसर है, अब उसकी प्राण वहीं खत्म हो जाएंगे, ये सबको पता है अच्छी तरह से, राइट। सो ये इमोशन से एक्शन एंड बॉडी कनेक्ट होता है, दीज आर थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो। लेकिन वो जो बायोप्सी में जिसने लिखा है कि ये कैंसर लगता है या कैंसर है, वो कितना रिलायबल है? इस पे एक ट्रायल हुआ, इस पे एक स्टडी हुई। स्टडी में क्या किया, 850 पैथोलॉजिस्ट जो इंडिपेंडेंटली अलग जगह बैठे थे, ये यूएस में हुआ, उनको बायोप्सी का स्लाइड बड़ा सिंपल है। आपके बॉडी के जिस पार्ट में शक है कि यहाँ ये ट्यूमरस ग्रोथ या ये ग्रोथ कुछ कैंसर है, वहाँ से एक टुकड़ा लिया, लेके उसका स्लाइड बनाया। वो स्लाइड कुछ ऐसा दिखेगा जो मेरे पास है, रियल स्लाइड का पिक्चर। फिर ये कोई ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट है, उसको वो देखेंगे, वो बताएंगे कि ये जो स्लाइड है ये क्या है, ये कैंसर है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। तो ऐसे स्लाइड बना दिए, और ऐसे स्लाइड बना के इंडिपेंडेंट मैं भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, मान लीजिए आप सब पैथोलॉजिस्ट हैं और मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, थोड़ा बांटने में कोई हेल्प करे बांटने में, राइट, इस तरफ भी। तो ये आप सबको मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो करीब इस तरह से पीछे भी थोड़े दे दें और वो आगे भी दे देंगे पीछे अपने। तो ये स्लाइड आ गया, किसी भी एक पेशेंट का स्लाइड, रियल स्लाइड आपकी आंखों के सामने। इमेजिन कीजिए पैथोलॉजिस्ट हैं और उनको पूछा गया कि भाई देख के बताओ कि ये कैंसर है, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। इसमें द रिजल्ट वाज 33% ऑफ द पैथोलॉजिस्ट सेड कि ये तो नॉर्मल सेल है। 48% पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये तो एबनॉर्मल सेल है। बाकी जो 19% उन्होंने बोला ये कैंसर है। सिर्फ 19% ने बोला कैंसर है। आप कैंसर पेशेंट है या नहीं है, ये निर्भर करता है कि आपका जो स्लाइड है वो किस पैथोलॉजिस्ट के हाथ में गया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कैंसर पेशेंट है तो वो भगवान का लिखा हुआ कोई वाणी नहीं है। इफ यू वांट टू चेंज, यू शो इट टू अनदर पैथोलॉजिस्ट, राइट, तो वो चेंज हो जाएगा। इसका जो साइंस है वो बहुत ही सिंपल। एक बात याद रखिए कंक्लूसिवली, और मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड स्टैंडर्ड की, बायोप्सी की बात कर रहा हूँ, जो कि गोल्ड, इसके ऊपर कोई और टेस्ट नहीं होता, इसने बता दिया तो और ये है ही है। लेकिन ये कितना लेवल इस पे बात कर रहा हूँ। और अगर मान लो कैंसर है ही, ऐसा देखा गया है, अगर मैं ये बोलूं शब्द कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते हैं तो हम सब मानेंगे, हमें पता ही एक्चुअली, राइट। तो इसका मतलब है कि हम में से कोई किसी का भी बायोप्सी कर ले, देयर आर चांसेस कि हम में भी बोलेंगे यूर कैंसर पॉजिटिव, राइट, या बायोप्सी में आपको कैंसर निकला है, बोलेंगे ही। कितना % चांस है इसको बोलेंगे, इसको के ऊपर भी अध्ययन किया गया, और उसमें ये चांस है कि जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, इंक्लूडिंग मी एंड यू, मोस्ट ऑफ अस, राइट, अगर हमारे थायराइड का बायोप्सी किया जाए तो 70% को बोलेंगे ये कैंसर सेल है, राइट। और अगर थायराइड का, सॉरी, इट इज 100%, नॉट 70%, 100%। प्रोस्टेट का 70% एंड फॉर वुमेन ब्रेस्ट का अबाउट 40%, राइट। तो दैट इज दोज हु आर अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। ये सारे जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ, ये आगे जो बताऊंगा ये आपको रिटर्न में देके जाऊंगा, सो दैट यू कैन वेरीफाई, यू कैन कंफर्म वॉट एवर आई एम सेइंग। इसके एविडेंसेस, इसके रेफरेंसेस मैं आपको देके जाऊंगा, राइट। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट में आती है उस पर शक करने की जरूरत है, उस पर रिलाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक तुक्का ही है। दैट्स व्हाट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग इन आवर हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल, बात शुरू हुई थी पेट स्कैन से। पेट स्कैन में रिपोर्ट में आता है कहीं कहीं चमकीला दिखते हैं, जितनी जगह दिखेगा उतने नंबर ऑफ कैंसर। 3rd स्टेज अगर 3 जगह दिखा, 4th स्टेज अगर 4 जगह दिखा। वो चमक कैसे बनती है, एक लाइन में बोलें, इस वक्त आप जिंदा हैं, आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी की हर सेल को एनर्जी उपलब्ध है, ग्लूकोज मिल रहा है, उससे एनर्जी बन रही है।
जो सेल ज़्यादा भूखा होगा ज़्यादा ग्लूकोज खाएगा, ये भी एक लॉजिक है, हमें पता ही है। लेकिन जो सेल ज़्यादा भूखा है वो ज़्यादा ग्लूकोज खाएगा, लेकिन अब जो आपको पहले इंजेक्ट किया जाता है एफडीजी, दैट इज फ्लोरोडाइऑक्सी ग्लूकोज, उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड ग्लूकोज को आपस में बाइंड करके तब वो बॉडी में गया है। तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज कोई सेल खाएगा उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल भी उसके वहाँ जमा हो जाएगा। जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल जमा हो जाएगा उतनी चमक वहाँ पे आएगी। जितनी चमक आएगी, जितनी जगह पे डॉक्टर बोलेगा देखो जी ये तो 3rd स्टेज निकला आपका, ये तो 4th स्टेज निकला। याद कीजिए आज से 20 साल पहले स्टेजेस नहीं हुआ करते थे, वो 20 साल में ही है। तो खैर, कमिंग बैक टू करना क्या है हमें, इन शॉर्टकट ये सारे टेस्ट वगैरह जो है, एक टेस्ट और है जो आपका बॉडी बताता है। आपको दर्द है मान लो, राइट, मान लो मैं आपको किसी का आंसू दे दूं, तो आप आंसू देख के कौन सा वाला टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये खुशी के आंसू है कि गम के आंसू है कोई टेस्ट? अच्छा, ये कौन बता सकता है खुशी के आंसू की गम के आंसू है? वही बता सकता है जिसके आंसू है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एक सेंस हमारे बॉडी के अंदर भी तो है। तो बॉडी क्या कह रही है पहले तो उसे सुनने की जरूरत है, राइट। बॉडी के अगर अंदर पेन है, अगर मान लो हेडेक है, तो दुनिया का कौन सा टेस्ट बताएगा आपको हेडेक है? तभी आप मानोगे। आपकी बॉडी बता रही है। आपको नींद नहीं आ रही तो कौन बता रहा है आपको? आप खुद बता रहे हैं ना। तो आपकी बॉडी में अगर कोई तकलीफ है जिसकी वजह से आपका नॉर्मल लाइफ जो है वो दिक्कत में आ रही है, तो ही आप पेशेंट हैं, और फिर उस तकलीफ के लिए ही पेशेंट, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक के पीछे पड़ गए तो डायग्नोस्टिक आपको पेशेंट बना के छोड़ेगा। कैसे? वेरी सिंपल। ये जो मैंने आपको स्लाइड दी है, ये रियल स्लाइड है। रियल स्लाइड ऐसा ही होता है, उसकी फोटो है, राइट। तो जब भी कोई टुकड़ा लेते हैं बॉडी के अंदर से, खास तौर पे ऐसी जगह से जहां पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत ट्यूमर है, तो वो इमीडिएटली अधिकतर लोगों में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट आई मीन टू से, पहले तो कैंसर बनवाओ, फिर बोलो आप कैंसर पेशेंट हैं। तो खैर, करना क्या होगा, और ख़ास तौर पे अगर ऐसे लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, उनको क्या करना होगा? उनको फिर ये करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट वी कॉल एज सर्केडियन क्लॉक, टाइम एज मेडिसिन। आपका समय ही आपकी दवा हो सकती है। ये हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं अक्सर पेशेंट के साथ, सारे पेशेंट के साथ ये नियम हम करते हैं। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है। रात के 12 बजे से अगले दिन रात के 12, 24 घंटे के लिए। इसमें मान लो फूड, आप सुबह 6 बजे नाश्ता करते हैं, और उसके बाद आप करीब 2 बजे आप लंच करते हैं, और उसके बाद आप करीब 8 बजे डिनर करते हैं। बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, राइट। तो ये है हमारी एक नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है एक, वो इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो टाइमिंग आपने तय किया है, राइट, इसमें हमारे बॉडी क्लॉक का एक इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो बॉडी क्लॉक क्या है उसको एक लाइन में समझा दूं। व्हाट इज सर्केडियन क्लॉक? जिस तरह से हर दिन के बाद रात आएगा ही आएगा, हर रात के बाद दिन आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अर्थ के 24 घंटे के एक्सिस में घूमता है, उससे दिन और रात बनता है, हमें पता ही है। इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं तो आप एक जियोमैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का जिससे आप कनेक्टेड हैं, जो ग्रेविटी के माध्यम से यू आर कनेक्टेड विद दैट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो एक तो ब्लड का प्रेशर है, राइट, जो ब्लड को, हार्ट का प्रेशर है जो ब्लड को ऊपर लेके खींच रहा है, एक ग्रेविटी का प्रेशर है जो ब्लड को नीचे खींच रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी है जो ब्लड को नीचे खींच रहा है। लेकिन ब्लड पूरी तरह नीचे क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि हार्ट भी है जो ब्लड को नीचे नहीं आने देगा, राइट। लेकिन अगर मैं ज़्यादा देर तक स्टिल खड़ा रहूँगा, ऐसे के ऐसे खड़ा रहूँगा बिना हिले, तो हार्ट हारने लगेगी, ग्रेविटी जीतने लगेगी। जब ग्रेविटी जीतने लगेगी तो ब्लड आपका नीचे जाने लगेगा, मतलब पूल अप हो जाएगा, इकट्ठा होने लगेगा। जब नीचे आएगा तो ऊपर ब्लड का में दिमाग में यहाँ पे, तो आप गिर जाएंगे। बचपन में आपने देखा होगा जो असेंबली में, जो स्कूल असेंबली में अक्सर बच्चे, उनमें से आप खुद भी हो सकते हैं, जो एकदम गिर जाते थे। फिर हम बोलते धूप की वजह से गिर गए, या कोई भी और वजह से, या वीकनेस की वजह से। फिर हवा पानी करने, पानी के छींटे डालने के कुछ देर बाद वो ठीक होश में आ जाता था, राइट। जैसे ही आप गिरे तो आपका हार्ट और बॉडी के सारे पार्ट एक ही लेवल पे हैं, तो सर्कुलेशन दोबारा से ठीक हो जाता है, उससे दोबारा होश आ जाएगा।
उस 15-20 मिनट के दौरान आप पानी के छींटे मारें या कोई मंत्र पढ़ दें या फूल बिखेर दें, वो टाइम के साथ वो ठीक होना ही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसमें कि आप और मैं इस वक्त कनेक्टेड हैं जियो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अर्थ के साथ, और अर्थ के एक्सिस के साथ, जो कि 24 घंटे में एक साइकिल लेता है, राइट। अर्थ का जो साइकिल है वो कभी गड़बड़ नहीं होगा, वो 24 घंटे में दिन के बाद रात आना ही है। तो तब उससे मैच होगा आपके बॉडी का साइकिल। एक बात याद रखिए, जो लाइटें आप देख रहे हैं, आज से 150 साल पहले ये सब थी नहीं, इन्वेंशन तो था ही नहीं लाइट का। तो तब क्या हुआ करता था, तब आग थी, आग कितनी देर कोई जलाएगा, तो आग का उपयोग होता था, थोड़ी बहुत लाइट थी, लेकिन नॉट 100% कंट्रोल। आज चाहे तो रात को भी हम दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये 150 साल पुराना इतिहास है, 150 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं था, तो ये सब नहीं था। तो इसका मतलब तब शाम के 6 बजे के बाद जब सूरज डूब जाता था, तब हमें एक्चुअली अंधेरा ही दिखता था, मून लाइट जितना दिख गया उतना ही दिखता था, राइट। 150 साल पहले तक हम लोगों के लिए रात रात था, दिन दिन था। When we say light, that means दिन। लेकिन इस 150 साल में रात का मतलब दिन का डेफिनेशन अब चेंज हो गया। इट इज टोटली इन आवर कंट्रोल, राइट। ये अर्थ के एक्सिस के कंट्रोल में नहीं है। हमारी बॉडी ने पिछले लाखों साल में वो सीखा हुआ है, दिन का मतलब क्या, रात का मतलब क्या है, उससे अभी अडेप्ट नहीं हुए इस 150 साल में। एक तरफ लाखों साल का इतिहास, एक तरफ से 150 साल, राइट। तो 150 साल में हमने जो, और इस 150 साल को छोड़िए, पिछले 3 साल में, 4 साल में जब जूम और ऑनलाइन ये आया, तो अब दिन और रात का मतलब और ज़्यादा चेंज हो गया है। तो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो 2 लाख साल पहले वाला है, और हमारा जो एक्चुअल रियलिटी में हम जो कर रहे हैं, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट।